लॉर्ड बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ आप सब मसीह के अनुग्रह से ठीक हो। तो आइए हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। प्यारे मसीहा, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, हमारा अच्छा चरवाहा होकर प्रभु अब तक हमको संभाला, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। हमारे लिए जीवन का रोटी बनकर प्रभु आपका लहू प्राण बहाकर प्रभु जी हमको जीवन दिए, इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। हर समय हमको संभाल के चला रहा प्रभु, इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आगे के समय आपके हाथ को सौंपते हुए यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आज आपका हम 17th लेसन सीखेंगे। आपका 17th लेसन का नाम यरीहो का पतन, और आप याद करने का वचन भजन संहिता 18 का 29। क्योंकि तेरी सहायता से मैं सेना पर दावा करता हूँ और अपनी परमेश्वर की सहायता से शहर पना को लाग जाता हूँ। और इंग्लिश में Psalms 18:29, With your help I can advance against a troop, with my God I can scale a wall। हम पिछले पार्ट में मन्ना के विषय में सीखे थे, है ना बच्चों? मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुने हैं और आप उसको ध्यान भी कर रहे हैं। इजराइल लोग यॉर्दन नदी को पार करने के बाद में वो लोग सीन नामक जंगल के पास आ पहुंचे थे। वहां पर आने के बाद इजराइल लोगों का सारा उनका जो भोजन था उनके पास वो खत्म हो गया था। तब इजराइल लोगों को भूख लगा, तो वो लोग मूसा और हारून के ऊपर चिल्लाने लगे और बुड़बुड़ाने लगे। और इजराइल लोग परमेश्वर से भी दोहाई प्रार्थना करते समय परमेश्वर इजराइल लोगों का भूख मिटाने के लिए आकाश से भोजन बरसाया था। उस आकाश से जो भोजन बरसा है उसे देखकर सारे इजराइल लोग आश्चर्य हो गए और एक दूसरे से कहने लगे यह वस्तु क्या है, और उसे इजराइल लोग मन्ना नाम रखे थे। उस मन्ना का अर्थ व्हाट इज दिस, ये क्या है। और इस मन्ना देखने में उसका आकार धनिया के समान था और उसका रंग, उसका जो कलर था वो सफेद था और वो खाने में मधु के कुएं के समान था। बच्चों, इस मन्ना हमारा परमेश्वर यीशु मसीह को दिखाता है ना। जैसा यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी को हमारे लिए उतर आया, उसी तरह इस मन्ना भी स्वर्ग से पृथ्वी पर बरसाया गया था क्योंकि इजराइल लोग न मरने के लिए। उसी तरह यीशु मसीह भी हमारे लिए अपना लहू और प्राण देकर हमें बचाने के लिए, हमें मौत से बचाने के लिए वो स्वर्ग से पृथ्वी को उतर आया था। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उन लोग न मरते हैं और वो अनंत काल जीवन पाते हैं। बच्चों, परमेश्वर इजराइल लोगों को कनान देश को वायदा किए थे, है ना। दूध मधु बहने वाला कनान देश को पहुंचने के लिए इजराइल लोगों को 40 साल लगा था। परमेश्वर इजराइल लोगों को जंगल के मार्ग से और रेगिस्तान के मार्ग से उनके हर जरूरत को पूरा करते हुए उनको चलाया था। जहां पर उनको भूख लगा वहां पर परमेश्वर उनके लिए आकाश से मन्ना बरसाया, और जहां पर उनको पानी चाहिए था वहां पर परमेश्वर उनके लिए पानी दिया, और जहां पर उनको मांस चाहिए था वहां पर परमेश्वर उनके लिए मांस भी दिया। और उन लोगों को इस जंगल में उनको चलाने के लिए और उनको मार्ग दिखाने के लिए दिन में मेघ का या बादल का खंबा को और रात के लिए आग के खंबा को उनके बीच में परमेश्वर खड़ा किया था। इस तरह परमेश्वर इस जंगल के मार्ग में इजराइल लोगों को हर समय उनके साथ रह के उनको सहायता करते हुए उनको चलाया था। और बच्चों, इस जंगल के सफर में, इस सारे जंगल की यात्रा में उन लोगों को चलाया जो अगुआ, उनका लीडर कौन था बच्चों? मूसा, है ना। मूसा एक अच्छा लीडर था, एक अच्छा अगुआ था। उन लोगों को वो परमेश्वर के भय के साथ उन लोगों को चलाया था। मूसा परमेश्वर के हर एक आज्ञा को मानते हुए इजराइल लोगों को चलाया था। मूसा अपने 120
120 ईयर्स में, अपना 120 वर्ष में वो मर गया था। और मूसा के जैसा और कोई भी व्यक्ति नहीं थे बच्चों की जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बात करने वाला। मूसा मरने के बाद में परमेश्वर इजरायलियों को चलाने के लिए एक नया व्यक्ति को, एक नया लीडर को चुन लिए थे। उस व्यक्ति का नाम यहोशू था। यहोशू परमेश्वर का आत्मा से परिपूर्ण था। इजराइल लोग कनान देश को पहुंच गए थे। कनान देश बहुत सुंदर और उपजाऊ भूमि था और उस देश में शक्तिशाली राजा लोग राज्य कर रहे थे। अब इजराइल लोग इस कनान देश को पाना है तो वो लोग उस शक्तिशाली राजा लोगों से युद्ध करना पड़ेगा और युद्ध करना, उनसे लड़कर जय पाने से ही उनको इस कनान देश मिलेगा। इजराइल लोग कनान देश में पहुंचने के बाद में पहला यरीहो से युद्ध किए थे। यरीहो बहुत बड़ा बड़ा और मजबूत दीवारों से बना हुआ था और यरीहो के लोग इजराइलों को डरकर उनके चारों तरफ के फाटक बंद किए थे और इजराइलों को डर के वो लोग कोई भी बाहर या अंदर आना जाना नहीं कर रहे थे, क्योंकि यरीहो के लोग जान लिए थे कि इजराइलों के साथ यहोवा परमेश्वर है और वो उनको कैसा चलाए, लाल सागर को दो भाग करके परमेश्वर उनके साथ रह के उनको कैसा चलाए, ये सब कुछ यरीहो के लोग जान लिए थे। इसलिए वो लोग डर के यरीहो के चारों तरफ के फाटक बंद किए थे और कोई भी बाहर या अंदर आना जाना नहीं कर रहे थे। बच्चों, अभी इजराइलियों का अगुवा कौन है? इजराइलियों को चलाने वाला यहोशू है ना। तब परमेश्वर यहोशू से बात करके यरीहो के पर युद्ध के लिए यहोशू को तैयार किए थे। तब परमेश्वर यहोशू से कहा कि सुन, मैं तुझे यरीहो को और उसके राजा को और वहां के सबको भी तेरे वश कर देता हूँ। और उस युद्ध के लिए ये लोग कैसा चलना और क्या करना, वो नियम भी परमेश्वर यहोशू को बताया था। बच्चों, आप लोग एक विषय ध्यान दिए क्या? हमारा परमेश्वर कुछ भी काम किए वो एक नियम के अनुसार करना चाहते हैं। वो हमको, अपने बच्चों को एक नियम के अनुसार चलाना चाहते हैं। वो मन्ना के विषय में भी परमेश्वर इजरायलियों को नियम रखा था। उसी तरह अभी इस यरीहो के युद्ध के लिए भी इजरायलियों कैसा तैयार होना और कैसा युद्ध करना, वो नियम परमेश्वर ने इजरायलियों को, यहोशू को बताया था। हमारा परमेश्वर हमको एक नियम के अनुसार चलाना चाहते हैं। हम भी परमेश्वर के नियम के अनुसार, मतलब उनके आज्ञा के अनुसार चलना जरूरी है। और परमेश्वर यहोशू से कहा कि सारे इजरायली योद्धा लोग और याजक लोग और सब इजराइल लोग मिलकर संदूक लेकर उस यरीहो दीवार के चारों ओर हर दिन एक एक बार 6 दिन घूमना चाहिए और 7वां दिन 7 बार घूमना चाहिए। इस तरह उस यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमते समय 7वां दिन नरसिंगा फूकते हुए और जय जयकार करते हुए उस यरीहो की दीवार के चारों ओर घूमते समय उस यरीहो की दीवार गिर जाएगा और आप लोग युद्ध करना है और आप लोगों को जय मिलेगा। इस तरह परमेश्वर यहोशू से बताया था। तब यहोशू ने इजराइल के सारे याजक लोगों को और सारे इजराइल लोगों को बुलाया और परमेश्वर जो जो नियम बताया था, जो बताया विषय था, वो सब विषय इजराइल लोगों को बताया था। और बच्चों, उसका नियम ऐसा था कि यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमने वाले पहले इजरायलियों के युद्ध करने वाले हथियारबंद योद्धा, मतलब युद्ध करने वाले योद्धा और उनके पीछे 7 याजक लोग और इनके पीछे वाचा का संदूक उठाने वाले याजक लोग और इनके पीछे इजराइल लोग। इस तरह एक नियम के अनुसार सब लोग उस यरीहो के दीवार के चारों ओर हर दिन एक एक बार घूमना चाहिए और 7वां दिन 7 बार घूमना चाहिए।
इस तरह परमेश्वर ये लोगों को ये नियम बताया था। जब तक यहोशू नहीं कहा तब तक कोई भी जय जयकार नहीं करना और कोई भी बात भी नहीं करना है। और जब यहोशू कहता है तब नरसिंगा फूंकते हैं और सारे इजराइल लोग जय जयकार करना है, तब यरीहो के दीवार टूट जाएंगे और कोई भी उस यरीहो के अंदर का सोना चांदी या पीतल ऐसे वस्तु कोई भी अपने लिए खुद के लिए नहीं लेना चाहिए। वो जो भी वहां से मिला है वो सब परमेश्वर के मंदिर के लिए लेना चाहिए। तब यहोशू सवेरे ही उठा और याजक लोग भी यहोवा का संदूक उठा लिए और 7 याजक लोग मेढ़ों के सींगों के नरसिंगा, इस तरह रहते बच्चों नरसिंगा जो मेढ़ों के सींग से बनाते हैं, उस नरसिंगा को लेकर वो लोग फूंकते, नरसिंगा को फूंकते हुए संदूक के आगे चल रहे थे और उन लोगों के आगे योद्धा लोग जो हथियारबंद योद्धा लोग थे उन लोग उनके आगे चल रहे थे और सारे इजराइल लोग संदूक के पीछे चलकर इस तरह सब लोग भी यरीहो के दीवार के चारों ओर घूम रहे थे। वो लोग इस तरह हर दिन 6 दिन इस यरीहो के दीवार के चारों ओर किए थे। 7वां दिन यरीहो के चारों ओर 7 बार घूमते समय याजक लोग नरसिंगा फूंकते समय यहोशुआ ने लोगों से, इजराइल लोगों से कहा कि जय जयकार करो, यहोवा तुम्हें इस नगर दे दिया। तब सारे इजराइल लोग ऊंचे शब्द से, बड़े शब्द से यहोवा को जय जयकार करते समय इस यरीहो की शहरपनाह सब नींव के साथ गिर पड़ी थी। इस तरह नींव के साथ यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी थी। तब लोग इस गिर पड़े हुए दीवारों के ऊपर से यरीहो के अंदर गए। देखो बच्चों, इतना बड़ा और मजबूत बड़े बड़े दीवार केवल जय जयकार करने से गिर पड़े। देखो बच्चों, स्तुति करने में इतना ताकत रहता है। तब सारे इजराइल लोग इस शहर के अंदर आकर इस शहर के अंदर के सब लोगों को मार डाले और युद्ध किए और सब लोगों को मार डाले, लेकिन एक स्त्री को और उनके परिवार को बचाए, क्योंकि इस स्त्री इजराइल के 2 पुरुष को बचाए थे। यहोशू यरीहो को आने से पहले, यरीहो को युद्ध करने से पहले 2 इजरायली पुरुष को यरीहो कैसा है, उस नगर में हालत, उसका परिस्थिति कैसा है देखने के लिए 2 पुरुष को इस यरीहो के नगर को भेजा था। इस विषय इधर के यरीहो के राजा को और सब लोगों को पता चला। तब उस 2 पुरुष को मारने के लिए सब लोग ढूंढ रहे थे। तब उस 2 पुरुष को इस यरीहो के एक राहब नामक एक स्त्री उन लोगों को छुपा दी थी। इस तरह उस स्त्री उन दोनों को सहायता किए। इस कारण जब वो लोग यरीहो में सब लोगों को मारते समय इस राहब नामक स्त्री को और उनके सब घराने वालों को और उनके सब घर के लोगों को इजराइल लोग बचाए थे। इस तरह इस राहब नामक स्त्री को बचाने के बाद में सब लोग मिलके इस यरीहो नगर को जला दिए। इस तरह परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार इस यरीहो के चारों ओर घूमकर इजराइल लोग परमेश्वर जैसा कहा वैसा किए और इस यरीहो के ऊपर जय पाए। बच्चों, इधर एक लाल धागा है, ये यहाँ पे क्यों है आपको पता है? इजराइल के 2 पुरुष इधर यरीहो में आते समय इस राहब स्त्री उन लोगों को यही खिड़की से इनको इधर बचाए थे। इस कारण तब उस पुरुष लोग इस राहब स्त्री को बताए कि हम फिर से इस यरीहो नगर को युद्ध के लिए आते समय आपको पहचानने के लिए इधर ऐसा खिड़की को एक लाल रंग की डोरी लगाना है, तब हम आपको पहचान के आपको और आपके घराने को बचाएंगे। इस कारण इजराइल लोग इस राहब स्त्री को पहचान लिए और उनके घराने को और उनके
सब घर वालों को बचाए थे। ठीक है बच्चों, अभी तक आप जो सुने हैं मैं विश्वास करती हूँ आप अच्छा से समझ गए और आप लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। अभी हम इसमें से सीखने का विषय, परमेश्वर अपने लोगों के लिए चमत्कार करते हैं और उन लोगों के लिए सब कुछ संभव है जो उन पर विश्वास करते हैं। बच्चों, इज़राइल लोग परमेश्वर के बच्चे हैं और उनके प्रजा हैं। इस कारण परमेश्वर इज़राइलों के साथ था और उनको जय मिला। और हम भी परमेश्वर के बच्चों के समान जीना है तो हम पाप से दूर रहना चाहिए। पाप का आज्ञा को नहीं मानना ही पाप है। और चोरी, झूठ और दूसरों को लड़ाई झगड़ा करना, बड़े लोगों का आज्ञा नहीं मानना और परमेश्वर के बात को नहीं मानना, वचन को नहीं मानना, ये सब कुछ भी पाप है। इन सब पापों से दूर रहते समय मतलब परमेश्वर की बात मानकर परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए और आपके माता पिता का बात, बड़ों लोगों का बात, टीचर्स का बात आज्ञाकारी होते हुए चलते समय परमेश्वर आपके साथ रहते हैं और हर विषय में परमेश्वर जय देते हैं। जैसा इज़राइल लोग परमेश्वर के आज्ञा को आज्ञाकारी हो गए, वो लोग यरीहो के शहर को ऐसा चारों ओर घूमना उतना आसानी बात नहीं है बच्चों, वो बहुत मुश्किल का काम है क्योंकि एक नगर, एक शहर, एक बहुत बड़ा शहर को उसका चारों ओर घूमना बहुत कठिन बात है बच्चों। लेकिन इज़राइल लोग उस परमेश्वर का कठिन बात को भी वो लोग आज्ञाकारी हो गए। वो लोग ये नहीं कहे कि इतना बड़ा शहर को हम कैसा घूम सकते या तो हम कैसा कर सकते, लेकिन वो लोग परमेश्वर का जो बात, जो आज्ञा था उसको वो लोग पूरी तरह से नम्र हो गए। उसी तरह हम भी परमेश्वर के आज्ञा को सवाल के बिना, जो बड़े लोग आज्ञा देते, जो बड़े लोग कुछ विषय बताते तो और परमेश्वर का वचन जो है उसके अनुसार आप लोग चलते समय आपको भी परमेश्वर हर विषय में जय देते और आपके साथ रहते। अगर आप लोग परमेश्वर का बात नहीं माने, वचन के अनुसार नहीं चले और पाप करते रहे, मतलब जो भी चोरी है, झूठ है या तो बड़े लोगों का बात नहीं मानते, तो परमेश्वर आपके साथ, हमारे साथ कभी भी नहीं रहते। और बच्चों, इज़राइल लोग उस यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमते समय जय जयकार करने के लिए उनको आज्ञा मिला, तो वो लोग परमेश्वर को उस यरीहो दीवार के चारों ओर घूमते हुए जय जयकार किए, बड़े बड़े शब्द से जय जयकार करते समय उनको जय मिला। उसी तरह आप लोगों को कुछ मुश्किल के समय में, कुछ कठिन लगते समय परमेश्वर को स्तुति करो, तब आपको जरूर जय मिलेगा और आपको परमेश्वर सहायता करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी हम छोटा सा प्रार्थना करके इस क्लास को समाप्त करेंगे। धन्यवाद यीशु जी, अब तक हमसे बात किया इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। जैसा इज़राइल लोग प्रभु आपका आज्ञा को मानकर प्रभु, आपकी आज्ञा कितना भी कठिन हो प्रभु, आपका नियम कितना भी कठिन हो, उस आज्ञा के अनुसार उस यरीहो के दीवार के चारों ओर घूमकर प्रभु जी वो लोग जय पाए प्रभु। उसी तरह आपके आज्ञा, आपका बात कितना भी कठिन हो प्रभु जी, हम उस आज्ञा के अनुसार चलने के लिए सहायता कीजिए प्रभु। बड़े लोगों के आज्ञा के अनुसार, बड़े लोगों के बात के अनुसार हम आज्ञाकारी होने के लिए हम सबको सहायता कीजिए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। इस लेसन का एक्टिविटी, इस तरह एक कार्डबोर्ड लेकर उसको इस तुरही के समान कट करिए और उसके ऊपर यदि हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें तो परमेश्वर असंभव को संभव बनाएगा, इस तरह उस पर लिखकर और उसको ऐसा डोरी बनाइए। और मैं विश्वास करती हूँ कि आप लोग जो कलरिंग पेज है उसे भी कलरिंग करना है